हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का सेकंड पार्ट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हों तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, बताइए इसमें से कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव, सप्रेम, इंसा अल्लाह खां। तो बताइए रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलुक दास, बिहारी लाल, दादूलाल दयाल, केशव दास। तो बताइए इसका रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे एग्जाम में आया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो रामधारी सिंह दिनकर का रचनाएं बताइए कौन सी हैं? तो उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इन लोगों का। रामधारी सिंह दिनकर का ये सब मोस्ट रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचना होती है यामा, निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, आधुनिक कवि। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो बताइए विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानस का हंस के लेखक का नाम है, बताइए मानस का हंस किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो इसका करेक्ट आंसर है अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए मजदूर और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी। तो बताइए कलम का सिपाही क्या है? तो ये एक प्रकार की जीवनी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दुख है जीवन की यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही रचना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महादेवी वर्मा की रचनाएं क्या होती हैं? यामा, निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या की, आधुनिक कवि। ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है चित्रधार, करुणालय, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, उर्वशी, प्रेम पथिक। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो इसका करेक्ट आंसर है बंग महिला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध। तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या सिंह हरिऔध को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। कवि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं मैला आंचल के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रेमचंद का है, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद के कुछ और रचनाएं हैं, इसे आप लोग देख लीजिए।
जैसे पूछता है कि गबन किसका है, गोदान किसका है, निर्मला किसका है, सेवा सदन किसका है, रंगभूमि, मंगलसूत्र, ये सब किसका है, प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो बताइए किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे संत कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किससे कहा जाता है? पुष्पदंत को, घनपाल को, शालिभद्र को, स्वयंभू को। तो बताइए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 नंबर, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिसल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज चौहान की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। तो इसका करेक्ट आंसर है केशवदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसे कई बार एग्जाम में पूछता है चिंतामणि किसका है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो बताइए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है महादेवी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? ऑप्शन देखिए, खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो देखिए जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन सिंदूर की होली जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 नंबर, हिंदी साहित्य के प्रयोगवादक के प्रवर्तक का नाम है? निराला, अज्ञे, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है अज्ञे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या होती है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है चित्रधार, करुणालय, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, उर्वशी, प्रेम पथिक। ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? उपेंद्रनाथ अस्यक, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। तो बताइए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जय पराजय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत के रचयिता हैं? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो बताइए भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार जो हैं वो प्रेमचंद हैं।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद के कुछ और रचनाएं हैं, जैसे गबन गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, ये सब प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ये जितने भी उपन्यास बोले हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि, रसलीन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अब्दुल रहमान जो हैं संदेश रासक के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साखी के रचयिता हैं रसखान, सूरदास, कबीरदास, रहीम। तो बताइए साखी के रचयिता कौन है। तो बीजक, साखी, शबद रामायणी, ये चार जो है रचनाएं कबीरदास की हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीजक, साखी, शबद रामायणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मुक्ति बोध का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो बताइए बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं मीराबाई, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। तो ये पंक्ति जो है कबीरदास की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो बताइए भक्ति काल के कवि कौन से नहीं हैं। तो देखिए अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के नहीं हैं, बाकी सब भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी ने क्या लिखे हैं। पद, दोहे, चौपाई, कविता। तो बिहारी जो थे वो दोहे लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए कौन सा है। रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासव किस काल की रचना है। आदिकाल, रेतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो बताइए पृथ्वीराज रासव किस काल की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आदिकाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आलोचना। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्ति बोध। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्ति बोध, गिरिजा कुमार माथुर। तो बताइए चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रामलला नहूर के रचनाकार हैं
बताइए रामलला नहच्छू के रचनाकार कौन हैं? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो किसका? सेठ गोविंद दास का, भीष्म साहनी का, मोहन राकेश का, लक्ष्मी नारायण लाल का। तो आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा हैं। तो यामा, नीरजा, निहार रश्मि, संध्या गीत, आधुनिक कवि, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे, रघुवीर सहाय। तो इसका करेक्ट आंसर है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चीफ की दवात कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सर्कस जो है सैसे सर्कस, सैसे संजीव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, राघव, प्रेमचंद्र, अमरकांत। तो रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार जो है प्रेमचंद हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रैदास, मलूकदास, गुरु नानक, कबीरदास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये रैदास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, यशपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। तो इसका करेक्ट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 166, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 167 नंबर, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, राम का, कृष्ण का, विष्णु का। तो बताइए तुलसीदास अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किए हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें राम का वर्णन हुआ है, ऑप्शन राम से मतलब है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 168 नंबर, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, रेणु। तो इसका करेक्ट आंसर है जैनेन्द्र कुमार का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो देखिए भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 170 नंबर, भाव विलास के रचयिता कौन थे? देव, बिहारी, घनानंद, केशव।
तो बताइए भाव विलास के रचयिता कौन थे? तो ये देव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 171 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? कुरुक्षेत्र, संगीत के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मरथी। तो इसका करेक्ट आंसर है उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, निराला को, प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को। तो बताइए इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रानंदन पंत को मिला है, जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 173 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रभाकर, माचवे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अज्ञे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर बेचन। तो बताइए गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं गीत फरोश के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुशाला के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी। तो मधुशाला जो है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना क्या है? तो हिमकिरीटनी, हिमतरंगड़ी, युगचरण, समर्पण, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? सर्वेश्वर का, दुष्यंत का, धर्मवीर भारती का, कुंवर नारायण का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे अणिमा, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, परिमल नए पत्ते। ये सब किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की रचना चित्रधार, करुणालय, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, उर्वशी, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। महादेवी वर्मा का यामा, निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, आधुनिक कवि। इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महादेवी वर्मा से बनता है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। तो अभी हम आपको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम बताएं आप लोगों को कि अणिमा, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, परिमल नए पत्ते, ये सभी जितने बोले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सबसे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा किसी की कृति है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, रामविलास शर्मा की। तो इसका करेक्ट आंसर है निराला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी कृति है? नरेश शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 181, नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद, आस्यक, विष्णु प्रभाकर। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 183, कलम का सिपाही किसने लिखी है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही एक जीवनी है, अमृत राय का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका। तो इसमें बताइए भारतेंदु का कौन सा नहीं है?
देखिए स्वर्ण विहार जो है भारतेंदु का नहीं है, जबकि चंद्रावली नाटिका, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा ये सब भारतेंदु का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंजो दीदी की रचनाकार कौन है? बताइए अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ आस्यक, भुवनेश्वर। तो बताइए अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्रनाथ आस्यक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस, रेशमी टाई, भोर का तारा, कौमुदी महोत्सव। तो बताइए इसमें मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश की है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विजयपाल सिंह। तो बताइए दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी, घनानंद, रत्नाकर, कोई नहीं। तो इसे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र, नेहरू जी, रामविलास शर्मा। तो ये हरिवंश राय बच्चन का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? कुबेरनाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का, डॉक्टर नागेंद्र का, अज्ञे का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 192 देखिए, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर, अज्ञे। तो इसका करेक्ट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? यामा, निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, आधुनिक कवि। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, विष्णु प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 194 देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ, विठलनाथ, नंददास, छित स्वामी। तो बताइए 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 196 देखिए, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो बताइए काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल का, सदल मिश्र का, लल्लू लाल जी का, राम प्रसाद निरंजनी का। तो प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मुक्ति बोध। तो बताइए लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है?
बहुत कम चरित्रों का शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। अगला ऑप्शन है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तक तथा अल्प ज्ञान चरित्रों का उपदेश दिखाने से। अगला ऑप्शन है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों की एक ही मंच पर ले आने से। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें कमी आई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 200 देखिए। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग सादर निष्पत्ति सूत्र किसका है। भरत मुनि का, कुंदक का, वामन का, क्षेमंद्र का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भरत मुनि का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 202 देखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चरणकाल, आदिकाल, वीरकाल, बीजवपन काल। तो इसका करेक्ट आंसर है बीजवपन काल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 204। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सिंह को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मर्म है आना किस रचना की पंक्तियां हैं। तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र है उद्दंड मार्दंड, इतिहास निमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो बताइए हिंदी का पहला पत्र क्या है। तो उद्दंड मार्दंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अति सुधियो स्नेह स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है घनानंद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 208। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्तियाँ हैं। नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती, प्रभा खेतान। तो बताइए अन्या से अनन्या किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमी हलाहल मतभेद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं। देव, बिहारी, रसलीन, मतीराम। तो बताइए किस कवि द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रसलीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी, उषा प्रेमवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान रंजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213, हिंदी नए चरण में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, धूर्त रसिक काल, निस्साहस हिंदू, श्यामा स्वप्न। तो बताइए बालकृष्ण भट्ट का इसमें से उपन्यास कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 अजान 1 सुजान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूपी टेट सेकंड पेपर में आया भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो बताइए चंदायन के रचयिता कौन है? ये सभी एग्जाम में जितने भी यूपी टेट हुए हैं इस सब में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, द्विवेदी युग नामकरण किया गया? बताइए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बताइए किसके नाम पे किया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, छायावादी प्रवृत्ति की रचना इस सबसे पहले दिखाई गई सुमित्रानंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचना में, सूर्यकांत त्रिपाठ निराला की रचना में, श्रीधर पाठक के में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवादी के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? तो बताइए सही नाम कौन सा था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम। अगला ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन। तो बताइए अपने अपने पिंजरे का आत्मकथा किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनदास नैमिषारण्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इदनम्मम रचना किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदुगल, मैत्री पुष्पा। तो बताइए रचना किसकी है? तो ये मैत्रिया पुष्पा का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 221, चाँद का मुंह टेढ़ा के लेखक हैं यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम आपको बताए थे रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं रामधारी सिंह दिनकर के। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है तो बताइए। देखिए उर्वशी भी है, रश्मरथी भी है, रेणुका भी है, लेकिन षड़धूलि जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने
नाटक की रचना की? अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद की नाटक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 224 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? मीराबाई, सूरदास, नाभादास, बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जो है वो रीतकालीन कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 225। रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो बताइए रामचरितमानस की रचना किस में की गई है? तो ये अवधी में की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकायतन किस कवि की रचना है? बताइए सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो बताइए लोकायतन किस कवि की रचना है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 देखिए। निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है? गोदान, गढ़कुंडारा, चंद्रकांता, सोमनाथ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सोमनाथ जो है आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इनका जन्म जो था कौसानी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण। कई बार एग्जाम में पूछता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसी की, कबीर की, जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है बीजक साखी, कबीरदास की रचना है बीजक साखी शब्द रामायणी। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में कबीरदास का पूछता है, तो यही पूछता है बीजक साखी शब्द रामायणी, इसी में से अक्सर क्वेश्चन बनता है। मलिक मोहम्मद जायसी से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 231 नंबर क्वेश्चन। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा में किए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? तो बताइए हरिऔध का है, निराला का है, यज्ञ का है, गुलेरी का है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? बिहारी बताइए किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कविता के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए। तो ये दोहा के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर भारतेंदु काल। तो घनानंद जो थे उन्हें रीतिकाल का कवि माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूपी टेट पूछा भी है, यूपी टेट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका अगला पार्ट अभी अपलोड कर दिया जाएगा, जा करके आप लोग देख सकते हैं। 2 पार्ट अभी बचा है।